जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताने वाले हैं यूएनए के बारे में, जो यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, संयुक्त संघ। जो दोस्तों इसे इसलिए बनाया गया था सन 1945 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1945 को, कि इसमें जिस प्रकार से हमारे गांव में प्रधान होता है जो 12 नगरों को कवर करता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक राज्य होता है उसमें एक मुख्यमंत्री होता है तो पूरे राज्य को एक कवर कर रखता है। उसी प्रकार से एक प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति, तो पूरे देश को कवर करके रखता है। यानी उसे सुरक्षा बल या किसी प्रकार की जानकारी के लिए या शक्ति बल, सैन्य शक्ति या राजनीतिक शक्ति, किसी भी शक्ति को कवर करने के लिए एक करा जाता है। उसी प्रकार से सभी देशों ने ये नियुक्ति ली है कि पूरे वर्ल्ड को कवर करने के लिए एक संघ बनाया जिसे कहते हैं संयुक्त संघ या यूएनए। और अगर आप इससे यूएनए के बारे में पता चलेंगे कि इसे यूएन से भी आप समझ सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा हो यूएनओ की जगह पे, यूएनओ की जगह पर यूएन लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये शांति का प्रतीक है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को शांति दिलाएगा। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड को बताए रखेगा कि इसमें अगर कोई देश अगर कोई दिक्कत दे रहा है, दूसरे देश पे कब्जा कर रहा है, तो इसके द्वारा सुनवाई होगी और ये संघ ये है यूएनए इस पर कब्जा करने से मना करेगा, क्योंकि ये पूरे दुनिया का एक स्थापना बनी थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, कि कोई भी देश किसी भी देश को परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान करता है तो सभी देश मिलकर इसे कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि सबका पावर इसके पास है। और स्वीडन एक देश है जो अभी हाल ही में 2014 में बना था, इसका सबसे लास्ट में बना ये देश। और पूरे यूएनए में 193 संयुक्त संघ है और मतलब कि सदस्य हैं 193। जो 193 बना है वो अभी एक बना है सूडान। ठीक है, इसके बारे में मतलब कि काफी चर्चा होती रहती है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। कि स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई यूएनए की, और इसे संयुक्त संघ कहते हैं। दोस्तों इसमें इसकी खुद की एक सैन्य टुकड़ी नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि अमेरिका, जापान और अन्य देश जिसके पास ज्यादा रुपया तो वो रुपयों से इसकी मदद कर देता है यूएनए की। और हमारे जैसे देश हैं, जैसे इंडिया है, तो राजनीति तीन चार तरीके, हर तरीके की व्यवस्था होती है। मतलब कि हमारी जो इंडिया है सैन्य शक्ति दे देता है और आधुनिक शक्ति दे देता है, और काफी मतलब जो देश होते हैं वो रुपये देश से सेना कर देते हैं, मदद करते हैं, और हमारा देश सेना दे देता है। सेना देने में बड़ी मतलब की लाभ है। जैसे कि आप जानते हैं कि सेना हम देंगे हम लोग, तो उसमें एक सेना तो तैयार पहले से है, सेना पहले से तैयार है, और इसकी पूरी मतलब कि एक्सपीरियंस है उन्हें कि उन्हें लड़ते कैसे हैं और कैसे नहीं लड़ा जाता है। तो वो दूसरे देश में वो जाएंगे तो हमारे देश की जिस प्रकार से कोई सिपाही है 35,000 अगर जो सैलरी मिल रही है, तो वहां पर दूसरे देश में अगर वो जाएगा, यूएनए में जाएगा, मतलब यूएनए में उसको जाएगा, तो उसकी कम से कम 1.5 लाख के ऊपर उसकी सैलरी हो जाएगी। और उसे यूएनए भी देगा, उसे सैलरी कौन देगा, और उसे यूएनए भी देगा, और यूएनए की तरफ से काफी पैसा मिलेगा। इस प्रकार से उसकी 1.5 लाख से 2 लाख तक की बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और दूसरे देश है जैसे जापान है, अमेरिका है, तो वो लोग रुपयों से भी मदद करते रहते हैं। और उनकी हमारा जो देश है वो कम से कम जितना बिल बनता है उसका 1.5% ही हमारा देश रुपये देता है यूएनए को। और जैसे अमेरिका है 35% देता है, जापान है 36%। इस प्रकार से काफी बहुत ज्यादा जिसके पास दाम है उसी प्रकार से देता है। और कई देश हैं, मतलब कि पूरे 193 देशों का ये वटा है कि यूएनओ को किस प्रकार से देना है। तो यूएनओ में क्या होता है कि काफी देश को मतलब कि गेहूं से मतलब मदद करेंगे, कहीं आर्थिक स्थिति कहीं पर ज्यादा बिगड़ रही है तो वहां पर गेहूं से कोई मतलब गेहूं खान पीन के बारे में, मतलब जो कुछ खाया पिया जाता है, जिस देश में ज्यादा गरीब देश होते ना तो वो गेहूं से मदद कर देते हैं, कोई कुछ से कर देते हैं। और जो अमीर देश है रुपयों से मदद करते रहते हैं। हमारा देश टेक्निकल से भी कर देता है, तकनीकी मतलब व्यवस्था भी दे देता है, सैन्य भी दे देता है। बस सेना में ज्यादा आराम रहता है, जैसे कि हमारे देश में जानकारी ज्यादा होती है कि सेना तैयार 100 पहले तो हमारी है,
और दूसरे दिन मतलब कि जब यूनियन में जाएगी तो उससे एक मेलजोल होता है कि मतलब किस प्रकार से बात करनी उनसे है। एक कोडिंग भाषा में ये बात करी जाती है, क्योंकि अगर कोई सेना मतलब दूसरे सेना से बात करता है तो हम मतलब कि कुछ बोल रहे हैं तो वो एक दूसरे में पता चल जाएगा, इसलिए कोडिंग भाषा में करते नहीं तो साला सब बतला जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि ये कौन क्या बात कर रहा है। तो इसलिए वो कोडिंग भाषा में बात करते हैं जिससे कि किसी और को पता ना चले कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो वो कोडिंग भाषा में बात करते हैं। और एक मतलब कि उनकी जो कैप होती है ना, एक तो नॉर्मल भाषा में कैप वो पहनते हैं और उसकी एक वो टोपी होती है मतलब कि प्लास्टिक की जो मतलब होती है ना, वो कवर कवच होता है तो सिर पर जो लगा, तो मतलब कि इंडिया पर ड्रेस होगी और यहाँ पर इंडिया का लोगो लगा होगा और इसका ये टोपी बदल जाएगी, ठीक है। डोमेस्टिक प्लास्टिक टोपी होती है वो बदल जाएगी ओनली उस देश की, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम जैसे कि हमारा इंडिया का कोई सिपाही अमेरिका में गया तो यूएनओ के द्वारा, तो मतलब कि उसका इस प्रकार से प्रमोशन भी हो जाता है जब वो लोग मतलब जिसकी ज्यादा दिनों तक मतलब कि नहीं रहा जाता यूएनओ में, 4 से 3-4 महीने तक रखा जाता है, फिर उसके बाद आपके अपने देश में वापस कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब यूएनओ का जो आया तो इसमें एक पॉइंट भी मिलते हैं, जो सेना अब सैनिक मतलब कि सिपाही होता है उसकी इतनी सैलरी हो जाती है 1.5 से 2 लाख तक की, और जब कोई ऑफिसर लाइन पर होगा तो उसकी सैलरी कम से कम 4 लाख तक की हो जाएगी। तो बस 3-4 मतलब 4-5-6 महीने तक रखा जाता है, और यहाँ पर आके जब इंडिया में वापस आएगा तो उसका प्रमोशन भी हो जाता है, मतलब कि प्रमोशन लिस्ट में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से यूएनओ के आपको समझ में आ रखा है कि यूएनओ के बारे में किस प्रकार से हमारे देश मदद करते हैं कि सभी देश इसके सदस्यता 193 सदस्य इसमें बने हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, और इसमें आगे देखो भविष्य में कितने बनते हैं। प्रेजेंट टाइम इसके 193 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसको मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड पर बनाया गया था कि इसमें कोई भी दिक्कत वर्ल्ड में होती है तो इसे इसके द्वारा शांत किया जा सकता है। कोई भी तकनीकी दिक्कत या वर्ल्ड वार में होने वाली कोई भी आधुनिक व्यवस्था बिगड़ रही है या कोई स्थिति बिगड़ रही है खान पीन के बारे में, तो इसके द्वारा तैयार पूरी व्यवस्था करवा दी जाती है और इसके द्वारा सैन्य टुकड़ी या किसी भी तरीके से मदद ली जाती है। तो आपको इस वीडियो को कैसा लगा और आपको समझ में आया हो तो चैनल को शेयर करते रहें इस वीडियो को, क्योंकि और अधिक छात्रों तक ये हमारी वीडियो प्राप्त हो, और हम खान सर के स्टाइल में जरूर पढ़ाने की कोशिश करूंगी और खान सर जैसा ज्ञान प्राप्त करने की। आपको भी ज्ञान अच्छा आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को बांटने से बहुत कुछ हमें ज्ञान सीखने को मिलता है। आपको इस वीडियो कैसा